पक्षी आते हैं, पक्षी उसमें नहाते हैं, कबूतर नहाते हैं, तो हमारे मन के अंदर ऐसा विचार रहता है कि हम भी नाचने लग जाते हैं। क्या बात है। सबसे बड़ी खुशी यही है। गुरुओं के पास आने से आपका ज्ञान का तत्व आएगा, आपको शांति मिलेगी, शांति से आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे गुरुजी ने कहा शांति से सब कुछ सब कुछ मिलेगा, शांति से। अग्नि से नहीं मिलेगा, अहंकार से नहीं मिलेगा, शांति से मिलेगा। शांति से सब कुछ मिलेगा। हमारी भाषा ऐसी है, हरियाणा की खड़ी भाषा है, मगर हम अंदर के अन्न आत्मा जो है वो हमारी बिल्कुल, हम बोलते तो क्या है मगर वो कर्म बता देगा। खराब क्यों होती है? सरकार थोड़ा भी गांव के रोडों पे ध्यान नहीं देते, क्यों? क्या उन्हें गांव से कोई दुश्मनी है या फिर गांव से पैसे नहीं आता, टैक्स नहीं आता उसके कारण? नहीं, सरकार तो शायद तक करती है, लेकिन कभी कभी सरकार की या प्रशासन की वहाँ तक नज़र नहीं पहुँच पाती, इसी वजह से। अब शहर में जल्दी पहुँच जाती है, गाँव में बड़ी नहीं पहुँचे, फिर भी पहुँचते भी नहीं यहाँ तक, तो यहाँ की सरकार कुछ ज़्यादा ही। साथ ही जैसे कि जिया ने कहा है, ये बात कहीं ये देखो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। गाड़ी अभी जैसे गांव से होकर जा रही हुई, आप समझ पा रहे हो क्या बैलेंस होती है। और जंगल के गांव के रास्ते ऐसे होते हैं, हम जैसे गांव से होते हुए क्यों जाते हैं, क्योंकि गांव के किनारे कोई संत मिल जाए, इसी उद्देश्य से हम गांव के किनारे किनारे जा रहे हैं कि कहीं आसपास में एक संत मिलेंगे और वो गांव के किनारे रहते हैं, ये मुझे पता चला है। अरे कोई सुना है एक बाबा रहते हैं बूढ़े, कोई यहाँ पर रहते हैं क्या? कोई यहाँ पर कोई चॉकलेट बांटते हैं, ऐसे कोई है? आगे कहाँ पर? आगे जाटा की गली। चॉकलेट वाला बाबा कहते हैं कि उनको बाबूजी क्यों कहते हैं? चॉकलेट बांटते हैं। खनखौड़ी है चॉकलेट केड़ा क्या बाबा? ठीक है, चोखा। चलो ठीक। एक उनका नया नाम चॉकलेट वाले बाबा। मुझे भी देंगे जब वो तो है ना, आपको नहीं देंगे, आप बच्चे नहीं है। मुझे भी दे देंगे, इतना तो विश्वास है। हम देखते किनको मिलती है, मैं कह रही हूँ आपको नहीं मिली क्योंकि आप अब बच्चे नहीं थे। अच्छा, बच्चों को मिलती है, वो आप पिछली बार गए थे, बच्चे थे उस समय, अब बच्चे नहीं है। प्रभु जी यहाँ एक बाबा जी रहते ना? है? बाबा जी रहते ना कोई? बाबा जी वो मंदिर में रहते हैं। हाँ, वो तो वो पीछे छोड़ गए हो तो, यहाँ इधर वो जो मंदिर नहीं है तालाब के पास में। कैसे है बाबा? बाबा तो अच्छा ही है, बाबा में बहुत सही बाबा। लालची तो नहीं है ऐसे? नहीं 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 नहीं, लालची वालची नहीं है ये बाबा। भजन वाले? हाँ ये बाबा है नहीं, ये सही है बाबा। लालची तो नहीं। क्या नाम इनका? नाम तो मैं तो भूल गया भैया। कुछ यार इनको टॉफी वाले बाबा, चॉकलेट वाले बाबा क्यों कहते हैं? हाँ वो तो अब नाम बतलाते नहीं है, वो टॉफी चॉकलेट ज्यादा देता है, गाँव में आता है नहीं सबको, तो इसीलिए नाम हम कम ही पूछते हैं। हाँ, और है अच्छा है, सही है, गलत कुछ नहीं। ठीक, धन्यवाद बाबा जी। चालू रहूं तो बनो खुले नु बच्चा तो भी आएगा, पहले बार आएगा, ये है पन्ना। भाई यही है कि संतों की यही कृपा की जीवों की पक्षियों की सेवा करो और पेड़ों की सेवा करो, पक्षियों की सेवा करो, आए गए मान सम्मान तिथि सभी को मान सम्मान तिथि देवो। गुरुजी इन पेड़ों में पानी देने से जीवन में क्या लाभ भी मिलता है या सेवा है बस? नहीं, लाभ भी मिलता है जी, अपने मन को शांति मिलेगी और अपने को बहुत कुछ मिलेगा। पक्षियों की सेवा और पेड़ की सेवा ये खाली नहीं जाएगी, मगर वो सेवा दिखती नहीं है। दिखती नहीं है। दिखती नहीं है,
जो कर्म की रेखा है ना, वो कर्म की रेखा हाँ। और पाप की रेखा, पुण्य की रेखा दिखती नहीं है। कर्म की रेखा, पाप की रेखा, पुण्य की रेखा कभी नहीं दिखती। कभी नहीं दिखती। और दिखने लग जाए तो इसको हर कोई अपने कंट्रोल में कर लेगा। अच्छा, गुरुजी कह रहे हैं जैसे जिया इधर आना, पाप की रेखा, पुण्य की रेखा कभी नहीं दिखती है। कभी नहीं दिखती। अच्छा। और चलता फिरता सूरज, चलता फिरता संत की महिमा कभी नहीं मालूम पड़ता। अंदर से गहराई नहीं कभी मालूम नहीं पड़ेगी। अच्छा। कुएं की गहराई और ज्ञान की गहराई, संत की गहराई, जल की गहराई, ये कभी नहीं पकड़ में आएगी। अच्छा। हाँ, इसका कभी वो नहीं है टाइम। जैसे गुरुजी ने बताया पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, जितना हो सके तो। जितना और हो गुरुजी सके। इसी में विश्वास करते हो आप? इसी में हम शांति, हमको शांति मिल गई ना, शांति से हमको विश्वास है। शांति पर विश्वास है। हाँ, धन से नहीं, मकानों से नहीं, सोने के महल से नहीं, हमको शांति कि हमारे जीवन में आप सुखी हो, आपके कोई रोग पीड़ा नहीं है, बच्चे का किसी का कोई समस्या नहीं है, हम उसको शांति समझते हैं कि हाँ ये निरोगी है, रोग नहीं है, कोई संकट नहीं है। अच्छा। और संकट ये बिल्कुल संकट इसका निवारण करेगा। जल की सेवा, पक्षी की सेवा, पेड़ की सेवा और धर्म की सेवा, गौ की सेवा। है, गौ हमारे पास रोई में खड़ी है, भूखी प्यासी है, तो जहाँ तक कोशिश है वहाँ तक कुछ गौ की सेवा करो। जैसे गुरुजी ने गायों की सेवा विशेष तौर पर करते हैं, पक्षियों को पानी देते हैं। अभी तो मोटर की व्यवस्था होगी, जैसा पाइप लगा हुआ, जैसे महाराज जी पाइप के माध्यम से करते हैं। पहले बाल्टी भर भर के करते थे। बाल्टी भर भर के, बाल्टी भर भर के, पहले बाल्टी भर भर के बाल्टी से ले जाता है। रूपनाथ जी मंदिर नोखा गांव में, करनी माता में, ये कुंडे ला ला के बीकानेर से कुंडे लाते हैं। अच्छा, ये महाराज जी बीकानेर से लेके आए, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये पक्षियों के लिए कुंडे हुए, ये पेड़ों के लिए पानी, इसलिए जो वहाँ पर बहुत सारे महाराज जी रखे हुए हैं। वहाँ अभी कुंडे भरना है हमको। अच्छा, देखो ये बंद कर दूं क्या? बाद में बंद करूं? नहीं, भले कर दो, भले भरो तो भर लो, भले आपका काम बीच में लाइट ना जाए तो कोई। बहुत सारे कुंडे रखे हुए हैं, बहुत सारे। लो पकड़ो इसको, ऐसे पकड़ो, बहुत से कुंडे हैं। तो अब ये दोपहर में सब कुंडे, पक्षी आते हैं, पक्षी इसमें नहाते हैं, कबूतर नहाते हैं, तो हमारे मन के अंदर ऐसा विचार रहता है कि हम भी नाचने लग जाते हैं। क्या बात है। सबसे बड़ी खुशी यही है, पक्षी जीवन सुखी। अच्छा। हाँ, गुरुजी जैसे कह रहे हैं पक्षी जीवन खुशी है ना। हाँ। और गुरुजी का ये है, बड़े एक बात कही गुरुजी ने, कि जब कबूतर इस जल में क्रीड़ा करते हैं, यानी अपनी जल क्रीड़ा करते हैं ना, गुरुजी को आनंद आता है। हमारे को आनंद आता है। इस वजह से हम इनकी सेवा में हम निर्भर हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, हमारे को सब कुछ मिल गया। अच्छा। हाँ, और उन्हीं के कर्म से माए मिलेगी, उन्हीं के कर्म से सोना चांदी गहना अंगूठी सब उन्हीं के कर्म से। आपके घर में ये रुद्राक्ष की माला है तो ये गुरु की प्रेरणा से मिली आप। जी गुरुजी, गुरु की आशीर्वाद से मिली है। अब कहीं भी मठों में गए, गुफा में गए, कहीं भी गए, सुरंग में गए, तो ये सब गुरु की कृपा बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। ये हमारी कुटिया है, ये चबूतरा है, ये पेड़ है, ये तुलसा है, आंवला है, बड़ है, पीपल है। मैं तो ज़्यादा अकेला हूँ, अकेला होते हुए भी इतना परेशानी करता हूँ कि ये जो बाग बगीचा बन जाए, शरीर का कोई भरोसा नहीं, टाइम का कोई समय का भरोसा नहीं है, समय बड़ा बलवान है, समझा। ये समय पे जो पेट दर्द से लग रहे, ये एक मैं तो माना जाता है? हाँ। अच्छा। ये चुग्गा दान है, अभी बनाएंगे, अभी इसका मुहूर्त तो खड़ा नहीं है। अच्छा। हाँ, ये चुग्गा है, घुमारा है। तो आज तो मैंने आपका 2-3 जगह वीडियो देखा। अच्छा। हाँ, मतलब एक बात जाना, कोई ना कोई एक प्रेरणा मिलती है किसी को अच्छे कर्म करने की, बुरे कर्म करने की। तो आपको ये अच्छे कर्म करने की या पक्षियों की, जीवों की सेवा का कैसे आपको प्रेरणा मिली? प्रेरणा ये मिली कि मैं जैसे मार्ग पकड़ा नहीं, इस मार्ग मेरे को मार्गदर्शन हुआ। मेरी जो अंदर की आत्मा जो है वो उस आत्मा से, उस मन से मेरे को प्रेरणा मिली। किसी के कहने से नहीं आया, किसी के पैसे में नहीं आया, किसी के कोई सुनने में नहीं आया। अच्छा। केवल मेरा मन से ही उपंग आती है कि हम ये कर्म करेंगे, इस कर्म से हमारे इस शरीर का मोक्ष होगा। एक तो कोई कहने से करता है, हाँ। एक पैसे से करता है, एक किसी चीज़ का लालच हो। हमको लालच किसी का नहीं है, हमको सिर्फ इन पक्षियों के लिए ही ये चोला, ये संत बने हैं, दया धर्म रूप, ये सब इसके लिए बना। अच्छा। आप किसी पे भी दया करे, कोई भी है, कैसा कितना भी पापी से पापी हो। पापी कौन होता है? पापी केवल एक मूर्ख होता है जिसमें ज्ञान का तत्व नहीं है, वो पापी होता है।
वो भी कोई चीज भक्षण करेगा तो वो उसको ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं होने से वो उसमें मुख में ले जाएगा, और ज्ञान हो जाएगा, दया हो जाएगी, कृपा हो जाएगी, उस चीज को मन से टाएगा। मन सबसे बड़ी चीज है। मन कंट्रोल में तो एक समय में उसको आत्मा से दर्शन हो जाते हैं। आपका मन कहाँ कहाँ घुमाता है, पहाड़ों में जाते हैं, जंगल में जाते हैं, केवल उनकी कृपा होती है। कृपा बगैर हम एक घर के पड़ोसी नहीं जा सकते, कृपा बगैर नहीं जा सकते। सत्य वचन। इस ईश्वर की ऐसी महिमा है, इसकी लीला ऐसी है कि इसकी लीला का कोई किसी ने नहीं पहचाना। गुरु जी एक बात कर दो, जैसे आप इस मार्ग पे आए तो कोई घर में ऐसी बात बनी थी संत बनने के लिए? नहीं, या कोई घर में कोई बात नहीं, घर में कोई बात नहीं। मैं शुरू से छोटापन से था ना, छोटापन से मैं दादाजी के साथ में जाता था। हमारे दादाजी उंगली पकड़ के ले जाते थे, और हमारे गांव में पहले कोई ब्याह शादी होते थे, लड्डू जलेबी का भोजन बनता था, पहले वो सिस्टम था। उनके साथ में जाते तो वो कहते कि इनको भंडारे में घुमा दो, इनके चरणों में और इनकी कुछ आत्मा में कुछ स्थान है, आपके कोई कमी नहीं आएगी, इनको घुमाओ, भंडार भरा रहेगा। हमारे छोटेपन से ये भावना ऐसी थी। हम किसी मंदिर में जाते, बड़ों के पास बैठते, फालतू नहीं बोलते, उनका विचार करते, उनका समर्थन करते, वो वैसे हमारी आत्मा के अंदर वो असर पड़ता गया, चमन मतलब भावना सिद्ध होती गई। अच्छा, हाँ। तो गुरु जी जैसे कहना नहीं चाहिए, जीवन का सार क्या रहा आपका? इतना आपने तपस्या की पूरे जीवन में, तो आपका सार क्या निकला? मेरा सार ये है कि मेरे को अभी तक कांटा नहीं लगा। हाँ, आजकल के मार्गदर्शन करने नहीं आता। आजकल बहुत से आएंगे, उनको चाय बना के दो। अब बहुत से मेरे को आते हैं, बाबू जी हमारे दम की बीमारी हो, सांस की बीमारी हो, तो मुझको आप नशा छोड़ो, नशे से मुक्ति पाओ, अच्छा भोजन करो, संस्कार सीखो। मंदिर में आने का क्या है, गुरुओं के पास आने से क्या होता है? गुरुओं के पास आने से आपका ज्ञान का तत्व आएगा, आपको शांति मिलेगी, शांति से आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे गुरु जी ने कहा, शांति से सब कुछ कुछ मिलेगा, शांति से। अग्नि से नहीं मिलेगा, अहंकार से नहीं मिलेगा, शांति से मिलेगा। शांति से सब कुछ मिलेगा। हमारी भाषा ऐसी है, हरियाणा की खड़ी भाषा है, मगर हम अंदर के आत्मा जो है वो हमारी बिल्कुल, हम बोलते तो क्या, मगर वो कर्म बता देगा। बोलना नहीं पड़ता, कर्म बता देगा। तो गुरु जी जैसे आप यहाँ पर झाड़ा देते हो, तो क्या झाड़ा क्या चीज का होता है? झाड़ा देते हो जैसे आप? झाड़ा हम देते हैं, ओम गोरखनाथ नमः, ओम गोरखनाथ नमः, ओम गोरखनाथ नमः। भाई इतना जानते। अच्छा, सिद्धों में सिद्ध, नो नाथ तो नाथ, गोरखनाथ। और आत्मा से देते। नहीं गुरु जी से कहते हैं ना, रामानंदी है, वैष्णव, बहुत सारी संप्रदाय थी, बहुत सारे देवता थे, लेकिन आपने गोरखनाथ जी को अपना इष्ट क्यों बनाया? क्या ऐसा गोरखनाथ जी लगा आपको कि बाकी देवताओं में नहीं लगा? बाकी देवता सब अपने अपने छोड़े, हमने ये लगा कि हमने उनके नाम से कोई चीज पाई है ना, उनके नाम से वो आगे उनको मार्गदर्शन मिला। एक गाय मृत्यु में गई है, और वो गाय हमने ये आपको दे दिया। वो गाय मृत्यु में जा रही है, बीमार थी, और उसके पास वो हमने गोरखनाथ जी के नाम से बबूची दे दी, धोने की बबूची दे दी। बोला एक तो धोना उनके नाम से सत्य है, उनके अंदर तप है। किसमें? धोने में तप है। और उन्हें तप का असर देने से मालूम पड़ा कि भाई गोरखनाथ जी की कृपा से चीज बनी है, तो उनके नाम से चीजें मिलती। अच्छा, हाँ, कहीं आपने चमत्कार देखा है? जब मैं चमत्कार क्या, हमने आपको दे दिया, वो गाय तैयार होगी, वो पशु तैयार होगा, बच्चा तैयार हो गया। छोटे बच्चे होते हैं, उनका मालिया बना के देते हैं, डोरा बीज कोई बना के देते हैं, तो वो आत्मा सामने आपको पैरा दिया। ये क्या चीज है? रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष है। इसका कारण क्या है? ये आपने पहना है, इसका कारण यह है कि आपको केवल ब्राह्मण को पहनने का योग है, ब्राह्मण को पहनने का योग है, और संत का पहनने का योग है। इसका नेम कुछ नहीं है। नेम ये है कि आत्मा शुद्ध करो, अच्छा विचार करो, गंदी जगह कोई चीज सेवन मत नहीं करो, गंदा कोई भी जल कोई चीज है वो मत नहीं करो, आग्रह के कुछ भी हो, मन के ऊपर। अच्छा, ये मन से आपने पाया है। एक गुरु के हाथ से पाया हो और एक अपने हाथ से पाए, फर्क रहता है। उसका असर ये पड़ेगा कि गुरु पहराएगा आपको
तो उसका करंट लगेगा, करंट से वो विचार बदला जाएगा। असली करंट लगेगा करंट गुरु है। से पहना तो हाँ। ये गुरुजी ने जैसे बताइए। हाँ, कोई कहता है हम हिंदू है तो हम हिंदू का शब्द हम गलत मान लेंगे। हिंदू कैसे बना? तो हिंदू शब्द जब वो भाषा गलत है। अच्छा, सनातन धर्म बोलो ना। हिंदू ही आ गया, ही के पीछे डू आ गया, ये उर्दू भाषा हो गई। जैसे योगी जी ने इलाहाबाद का नाम प्रयाग क्यों रखा? ई ला का मतलब वो तो उर्दू भाषा में गया। सनातन धर्म का तो खत्म करते जा रहे। सनातन धर्म का कौन है? अच्छा, योगी जी मोदी जी सही है। योगी मोदी जी अपनी जगह पे सही है भाई। कैसे वो आज अयोध्या मंदिर वहीं था ना, था ना यही। तो हम उनको गलत कैसे समझे? तो संसार जगत आप कितना भी अच्छा करोगे आप तो कह देंगे, लोग कह देंगे कि नहीं कह देंगे, आपके मित्र प्यारे का नहीं कह देंगे, बोले कन्हैया तो ऐसा है, वो फलाना ऐसे। पत्रकार वाले तो हिसाब देते हैं, वो सब दुनिया को ऐसे बनाते हैं। पत्रकार लोगों को क्या मिले? अपने अपनी सोच है, अपने अपने समझ है। गुरुजी जैसे आपने मुझे इस कार्य में करते हुए देख रहे हो, मैं क्या जो काम कर रहा हूँ सही है गलत? बिल्कुल सही है, इसमें बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। दुनिया तो आपको गलत भी कहेगा। सोने की अंगूठी पहनोगे, कहने वाला है क्यों पहना है, ये तो सोना आपको नहीं पहनना चाहिए। कोई एड्रेस पूछे तो हम बता सकते हैं? आप बता सकते हो, क्यों नहीं बता सको? तो राजस्थान के अंदर बीकानेर जिला नोखा तहसील कृष्णासर गांव में महाराज जी का स्थान है। मैं बता देता हूँ, कोई गलती हुई तो मुझे माफ कर। कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं। साथियों, जैसे महाराज जी सत्संग ली, यहाँ के महाराज जी के यहाँ कुटिया के दर्शन किया। हालांकि पहले भी करवाया, आज से 4 साल में 3.5 साल पहले मैं आया था यहाँ पर। आज फिर एक बार दर्शन करने की इच्छा हुई और जिया के साथ में आया था, तो मैंने कहा दर्शन कर लेते।